नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में कुछ ऐसा बृहस्पति का प्रभाव होने जा रहा है। 4 राशियों को संतान का सुख मिलने वाला है। 4 राशियां ऐसी बन रही हैं 2026 में जिनको संतान का सुख मिलकर रहेगा। बिल्कुल उनको संतान का सुख मिलकर रहेगा। वो 4 राशियां बताने वाला, अगर वो राशि आपकी है तो आप मान के चले कि आपको संतान का सुख मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बृहस्पति जा रहे हैं मिथुन राशि में, मतलब अभी मिथुन राशि में ही है और मई के बाद वो कर्क में जाएंगे, लेकिन अभी दिसंबर से लेके मई तक तो मिथुन राशि में ही बृहस्पति रहने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, देखते हैं। पहला होगा वृषभ। क्यों? वृषभ राशि के लिए क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो है दूसरा घर कुटुंब का होता है। कुटुंब में बृहस्पति ही यहाँ पे बैठे हैं। जब बृहस्पति ही यहाँ बैठे हैं तो दूसरे घर को अच्छा कर रहे हैं, दूसरे घर को अच्छा कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले आपको गोचर भी सपोर्ट कर रहा है, संतान कुटुंब को बल दे रहा है। और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि में ही है या कर्क राशि में है या देखा जाए तो धनु राशि में है या मीन राशि में है, अगर इन राशियों में बृहस्पति आपके बैठे हैं तो बिल्कुल पक्का हो जाइए इन राशि में बृहस्पति बैठे हैं। और अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रही हैं तो निश्चित मान के चलिए आप, या पति जो भी हैं वो भी मान के चलिए कि आपको संतान जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे और गोचर का बल यहाँ पे तो ये मिल ही जा रहा है। तो संतान का शुभ वृषभ राशि वालों को मिलने दिखाई दे रहा है। अब दूसरा राशि बनता है मिथुन। क्यों? क्योंकि यहीं पे देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएंगे ना। पहला वृषभ था, दूसरा मिथुन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठ जाए, लगन में बैठ जा रहे हैं। और लगन भी कुछ नए चीजों का ही होता है। तो निश्चित तौर से जो नए चीजों के लिए होता है, तो नए चीजों के जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नए चीजों में लाभ मिलेगा। और अगर आपके बृहस्पति इन नंबर में मिथुन में है, कर्क में है, धनु में है, मीन में है, तो निश्चित मान के चलिए आपके बृहस्पति अच्छे हैं और कहीं ना कहीं बृहस्पति गोचर का बल मिलेगा और आपको निश्चित तौर से संतान का सुख मिलने वाला है। दूसरा हो गया मिथुन। फिर आता है कर्क। कर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि कर्क हो गया और यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए, मतलब धन 12वें घर में बृहस्पति यहाँ पे अब बैठ रहे हैं। ठीक है, अब 12वां घर भी क्या होता है, 12वां घर भी देखा जाता है कि लाइफ में कुछ चीजें अच्छे के लिए आता है, बुरे के लिए आता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कुंडली में कैसा, लेकिन किसी का आना या किसी का जाना वो 12वें घर से ही संपर्क होता है। तो यहाँ पर भी संतान के आने का संकेत कर रहा है। तो कर्क राशि वाले भी यहाँ पे संतान का सुख हो रहा है। बस देखना ये होगा कि आपकी बृहस्पति जो है मजबूत होने चाहिए। इन राशियों में आपकी खुद की कुंडली बृहस्पति होना चाहिए। तो ये पक्का समझिए कि आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। बाकी राशियों को भी योग बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन इन वालों के लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी बृहस्पति ही मजबूत होंगे और गोचर में भी मजबूत हो जाएंगे, तो योग मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे चीजें अच्छी हो गई, मजबूत हो गया। ठीक है, और वृश्चिक बना। वृश्चिक इसलिए बना कि 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और यहाँ पे 3, मतलब 8वां घर। 8वां घर भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का होता है। संतान का आना, संतान का जाना, या जो भी चीजें होती हैं जो किस्मत से मिलता है, डेस्टिनी से मिलता है, कर्मों से मिलता है, वो भी 8वें घर से होता है। तो कर्मों का फल ही है कि आपको संतान अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, वो कर्मों का ही फल है। तो 8वां घर भी, तो मतलब ये 4 राशि है, वृषभ, मिथुन, कर्क और वृश्चिक राशि है। और अगर आपके बृहस्पति नंबर इन राशि में बैठे हैं तो निश्चित मानिए कि संतान का सुख आपको नए साल में मिलने वाला है, मई तक आपको मिल जाएगा।